तो आशियाने पर आक्रमण, जी हां, स्वराज एक्सप्रेस स्पेशल के अपने मुख्य खबर की बात करें तो यह खबर देवरी तहसील के ग्राम चरगुवा वन परिक्षेत्र गौरजामर की है, जहां आदिवासियों के आशियाने पर आक्रमण किया गया है। बता दें, आदिवासी समाज के लोग जो कि कई वर्षों से चरगुवा वन परिक्षेत्र गौरजामर में काबिज थे और मेहनत मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर रहे थे, उन आदिवासी हरिजन समाज के लोगों के आशियाने को आग लगाकर उजाड़ दिया गया। न ही आदिवासियों को नोटिस दिया, न ही किसी प्रकार की समझाई। साथ ही महिलाओं और आदिवासियों के साथ अभद्र जातिगत गाली गलौज की गई। विधायक हर्ष यादव के जनता दरबार में आदिवासी अपनी समस्या लेकर पहुंचे, जहां आदिवासियों ने डिप्टी रेंजर पर आरोप लगाया है कि डिप्टी रेंजर निर्भान सिंह राजपूत पट्टा दिलाने के नाम पर प्रति व्यक्ति 10-10 हजार रुपए की मांग कर रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए विधायक ने डीएफओ से बात की तो अधिकारियों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में झोपड़ी जलाने वाले डिप्टी रेंजर निर्भान सिंह को निलंबित कर दिया। साथ ही मामले की जांच की बात कही गई है। चावल, आटा और तिली उड़दा तो अब ये सब रखे हुए थे, पूरा राशन पानी सर। क्या हुआ इसका? और जल गया। अच्छा, निकालने तक नहीं दिया। अब क्या आदिवासी समाज द्वारा जो वन भूमि पर कब्जा किया गया था, उनके निवास बनाए गए थे, उनको अनुचित तरीके से हटाया गया है, आग लगाई गई है, जबकि आग लगाने का किसी को कोई कहीं पर कोई प्रावधान नहीं है। हटाते पहले से इन लोगों को भी कोई सूचना नहीं दी गई, नोटिस भी तामील नहीं किए गए, कोई किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई। हरिजन आदिवासियों के घर जलाए जा रहे हैं, उनकी फसल जलाई जा रही है, उनको आज हालत है कि आज रात कहाँ गुजारेंगे ऐसी बरसात के मौसम में, ये बड़ा प्रश्न है। लंबे समय से काबिज हरिजन आदिवासी के लोग वन विभाग की भूमि पर काबिज थे। निश्चित रूप से पहले तो प्रथम जब किया तो उनको पट्टे मिलने की संबंधित डिप्टी रेंजर ने पैसे भी लिए, 5,000 10,000 रुपए भी लिए। जितने लोग हैं हम, जितना परिवार वहाँ टपरियाँ जलाई गई, पूरे के आदिवासी आदिवासी लोग, आदिवासी है पूरे। और आपका खाने पीने का सामान सब में जल गया है, पूरा कपड़े लगते बार गए हैं। अब घट गया कि उन्हें आग लगा दिया। किसके द्वारा लगाई? अब 2 बेर किसके द्वारा? अब किसके द्वारा नहीं के द्वारा लगाई। कौन लोग आए थे जिन्हें आग लगाई? पुलिस वाले नहीं, जंगल पुलिस वाले कोई हटे। यहाँ जल गया था, जंगल पटवारी आए थे, तुमने जला दिया, यहाँ से भाग जाओ तुम लोग। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दीपक चौरसिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, आपसे पूरा ही मामला जानना चाहेंगे और ये झोपड़ी जलाई गई, आखिर इसकी क्या कुछ वजह है? वर्षा जी, आपको बताना चाहते हैं कि गौरजामर वन परिक्षेत्र का यह मामला है, चरगुवा सर्किल का है, और इसमें जो है आदिवासी लंबे समय से वन भूमि पर कब्जा करके अपना खेती किसानी कर रहे थे और वहाँ झोपड़ी बनाए हुए थे। करीब 19 परिवार जो है वहाँ झोपड़ी बनाकर रह रहे थे, और उनको भी कल जो है फॉरेस्ट वालों ने बिना कोई सूचना के इनकी झोपड़ियाँ जला दी हैं। इस मामले में अब तूल पकड़ने लगा है। आज विधायक हर्ष यादव और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी वहाँ पहुंचे और उन्होंने पहुंचकर आदिवासियों के लिए सांत्वना भी दी, उनका जायजा भी लिया, उनकी झोपड़ियाँ जलाएं, उनके घर गृहस्थी का सारा सामान जला दिया और उनको मदद की भी, उनकी हक की लड़ाई लड़ने का भी आश्वासन दिया है कि जब उनको अन्याय, उनके खिलाफ अन्याय के लिए उनको कोई लाभ नहीं मिलेगा तब तक उनकी लड़ाई लड़ेंगे। उसके बाद दोपहर में जो है कलेक्टर सागर दीपक आर्य एवं एसपी अतुल सिंह और डीएफओ दक्षिण मंडल के दिए नवीन गर्ग भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने भी देखा और कलेक्टर ने माना कि वन विभाग के अधिकारियों ने एक गलत किया है और इसके लिए जांच कराई जाएगी और 3 दिन में जांच रिपोर्ट एसडीएम और एसडीओपी देंगे। इसके बाद बड़ी कार्रवाई करने आश्वासन दिया है। तो तात्कालिक रूप में फिलहाल क्या कुछ कड़ी कार्रवाई की गई है, क्योंकि जिसमें नाम भी सामने आ रहा है, जो डीएफओ है उन्हें भी निलंबित किया गया है। क्या कुछ और कड़ी कार्रवाई की गई है, जो कि आप बता रहे हैं कि 3 दिन बाद और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई? फिलहाल में जो है डीएफओ ने
डिप्टी रेंजर निर्वाण सिंह को निलंबित किया है और लोगों ने मांग की है कि रेंजर जो है विवेक जैन को भी निलंबित किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जितने भी फॉरेस्ट ऑफिसर थे वहाँ पे सब पर खिलाफ FIR दर्ज की जाए। विधायक ने भी जो पुरजोर मांग की है कि FIR दर्ज किया जाए। निलंबन अकेली से कोई मामला सुलझने वाला नहीं है। बिल्कुल दीपक, आपने सही कहा, सिर्फ निलंबन की कार्रवाई इसमें काफी नहीं है। दीपक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि नोटिस नहीं दिया गया और ऐसे में ये कार्रवाई कर दी गई, क्या जो आदिवासी हैं उनका अशिक्षित होने का ये फायदा उठाया गया, उनकी नासमझी होने का ये फायदा उठाया गया? क्योंकि अगर उन्हें मालूम होता कि नोटिस अगर नहीं है तो कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता है, तो ऐसे में उन्हें और जो ग्रामीण है आदिवासी वो अशिक्षित नहीं है, इसी का फायदा उठाया गया वन विभाग की तरफ से। वर्षा जी, आपने बिल्कुल सही बताया है कि जो आदिवासी हैं वो मजदूर वर्ग हैं, अधिकांश लोग उनके भोले वालेपन का है, इन्होंने गलत लाभ उठाया और लगातार ये आदिवासियों को किसी तरह से प्रताड़ित करते रहे, क्योंकि वो सरकारी जमीन पर कब्जा करके खेती कर रहे थे और इसी वजह से उनको लगातार परेशान भी करते रहे और उनसे पैसे भी ऐंठते रहे। और यही वजह है कि उन्होंने बिना सूचना के अपने उच्च अधिकारियों को भी कोई जानकारी नहीं दी। 30-40 वन विभाग के कर्मचारियों को लेकर सिर्फ आग लगाने का काम कर दिया। अधिकांश लोग तो मजदूरी कर रहे थे, खेतों में थे, उनकी झोपड़ियां जला दी। इस तरह दीपक, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से ये गुंडागर्दी है। आप बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ एक और संवाददाता दीपक मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, जिस तरह से बताया जा रहा है कि पट्टा दिलाने के लिए रिश्वत की मांग की जा रही है, ऐसे रिश्वतखोर अधिकारियों पर कोई कार्रवाई की गई है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये कल का मामला है। कल 3 बजे से वन विभाग ने अपना तांडव शुरू किया था और इतना तांडव बढ़ गया कि 19 लोगों के आशियाना छीन लिए। रात के बारिश के मौसम में गरीबों के आशियाने छीने गए, जिसके तहत भीगते हुए आसमान को छत बनाकर गरीब बेचारों ने अपनी गुजर बसर की। अभी तक 11 बजे तक कोई ना तो पंचायत से ना किसी आला अधिकारी के यहाँ से, प्रशासन से कोई उनको खाना भी मुहैया नहीं कराया गया। दीपक, फिलहाल वो किस तरह से गुजारा कर रहे हैं अपना, क्योंकि उनके आशियाने जल चुके हैं, उन्हें क्या कहीं छत के नीचे रखा गया, किस तरह से वो लोग रह रहे हैं अभी, क्योंकि बारिश का भी मौसम है? माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा बोला गया है SDM महोदय को कि अति शीघ्र इन लोगों के लिए खाने के और पहनने के लिए कपड़े और पॉलीथिन की व्यवस्था की जाए। क्योंकि बरसात का मौसम है, अभी मैं वहीं पे खड़ा हूँ, बरसात चालू है, हल्की हल्की बरसात हो रही है। और ऐसे में देखना ये होगा कि प्रशासन कितनी सख्ती से पेश आता है, कितने जल्दी इन 19 परिवारों को घर या खाना कपड़े मुहैया करा पा रहा है। बिल्कुल दीपक, आप बने रहिए। दीपक चौरसिया हमारे साथ संवाददाता लगातार बने हुए हैं। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे क्या इससे पहले भी इस तरह की कार्रवाई इस क्षेत्र में की गई है, या जिस तरह से बताया जा रहा है कि नोटिस नहीं दिया गया लेकिन पहले अधिकारी पहुंचे होंगे, किसी तरह की आदिवासी और इन वन जो अधिकारी है उनके बीच किसी भी तरह का वार्तालाप हुआ है? पिछले साल भी कार्रवाई की है। ग्रामीणों ने आज कलेक्टर को भी ये बताया कि पिछले साल भी वन विभाग वालों ने कार्रवाई की थी, उनकी झोपड़ियों में आग लगाई थी, कुछ लोगों की झोपड़ियां उजाड़ दी थी। लेकिन इस बार इन्होंने बड़ी कार्रवाई की है और वन विभाग के उच्च अधिकारियों से कोई जानकारी साझा नहीं की, उनसे कोई भी किस्म से चर्चा नहीं की और अपने बिना आदेश के अपने मनमानी ढंग से बर्बरता पूर्वक एक कार्रवाई उन्होंने की है। और इसी वजह से आज 19 आदिवासी परिवारों का आशियाना उजड़ गया है और बेघरवार हो गए हैं, वो परेशान भी हैं। लगातार प्रशासन से उम्मीद रख रहे हैं कि उन्हें कोई मदद मिलेगी। दीपक, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये 19 आदिवासी परिवार है, क्या इन परिवारों के अलावा कई और भी परिवार है वहां पर, या फिर जो आदिवासी परिवार वहां पर रहते थे सभी के इस तरह से झोपड़ी जला दी गई है? हाँ, सभी की अभी तो झोपड़ी जला दी है और उनके इन आदिवासी परिवारों का यह भी है कि ये खेती कर रहे हैं वहाँ, इसलिए उन्होंने झोपड़ी बनाई है। उनका पैतृक निवास गांव में भी है, उनके घर बने हुए हैं, लेकिन खेती के कारण यहाँ उनका निवास बना हुआ था। लेकिन अब दीपक, क्या कुछ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि इस तरह की खबरें फिर निकलकर सामने ना आए, इस तरह की जो कार्रवाई की गई है वो सामने ना आए? अभी तक तो ऐसा महसूस नहीं किया जा रहा है क्योंकि सरकार कोई छवि धूमिल ना हो, इसलिए प्रशासनिक अधिकारी
बचाव में मुद्दा में है और किसी भी तरह से ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करने की यानी मंशा बनाए हुए हैं। इसको मामले को टालने की कोशिश कर रहे हैं। छोटी मोटी और कार्रवाई हो सकती है, बड़ी कार्रवाई का आश्वासन जरूर दे रहे हैं, लेकिन ऐसा उम्मीद नहीं लग रहा है। दीपक, जो डिप्टी रेंजर है उनकी तरफ से किसी भी तरह की माफी मांगी गई है क्या? उन्होंने अपनी इस तरह की गलती स्वीकार की है? नहीं, डिप्टी रेंजर की तरफ से ऐसी कोई भी माफी नहीं मांगी गई है, ना गलती स्वीकार की है, और वो उस घटना के बाद से दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब क्या कुछ आदिवासियों की मांग है? आदिवासियों की मांग है कि उनके साथ जो अन्याय हुआ है उनके लिए उन्हें न्याय मिलना चाहिए, उनके लिए भूमि का पट्टा मिलना चाहिए, और ताकि भविष्य में कोई भी अधिकारी उन्हें इस तरह से बेघर न करे। बिल्कुल दीपक, सख्त से सख्त कार्रवाई कर ही जानी चाहिए, क्योंकि इस तरह की कार्रवाई अगर होगी, सख्त से सख्त कार्रवाई, तो इस तरह की जो बिना नोटिस के ये जो कार्रवाई की गई है, ऐसा करने से आदिवासी बचेंगे, जो अधिकारी हैं वो बचेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। संवाददाता दीपक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए थे केसली से, और देवरी से हमारे साथ दीपक चौरसिया संवाददाता जुड़े हुए थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।